हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आपकी थर्ड काउंसलिंग की सीट और उसके कट ऑफ को लेकर। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज और देखी होगी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कट ऑफ आ चुके हैं और बहुत सारी सीटों को लेकर के पोस्टें आ चुकी हैं और आपको शायद लगता है कि वो तसल्ली भी आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत है उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं एक लेकर आया हूँ सर्वे की। जो न्यूज होगी हमारी वो सर्वे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये महासर्वे इसको हम नाम देंगे और इसमें आपको जो जानकारी दी जाएगी वो आपकी थर्ड काउंसलिंग से संबंधित ही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमने थर्ड काउंसलिंग के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है, जैसा कि आपको देखना आपको मिल जाएगा। उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। महासर्वे का मतलब क्या है? महासर्वे का मतलब है इससे आपको आपने कट ऑफ की सटीक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो सर्वे को करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि जितने भी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, चाहे वो टीमें हों, चाहे वो यूट्यूब वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने सीटें भी बता दी कि इतनी वैकेंट सीटें हैं और ये भी बता दिया कि इतना कट ऑफ है। तो आपको भी पता है, लेकिन आप उनकी बात को सुन करके विश्वास कर लेते हैं। क्या बात पता है आपको? देखो सुनो, सबसे पहली बात यह है कि अभी जो संशोधन वाले बच्चे थे जिनको रोक दिया गया था, उनकी काउंसलिंग 9, 10 और 11 को होनी है और 12 को उनको नियुक्ति पत्र मिलना है। इन लोगों ने जो अनुपस्थित थे उनको भी बुलाया गया है दोबारा से, जो नहीं पहुंच पाए उन्हें भी मौका दिया गया है। तो ये काम हमारा नहीं है, तो ये सोच करके कि उन्हें दोबारा बुलाया गया है, संशोधन का मौका दिया गया है, तो ये हमारा काम नहीं है। इसलिए वीडियो को लोग क्या करते हैं, डिसलाइक कर देते हैं कि ये बता रहे हैं हम। ठीक है, हमारा काम है आपको सत्य बताना और सत्य की तरफ ले जाना और लीगल काम कराना। थर्ड काउंसलिंग एक लीगल काम है, इसको कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सिस्टम है अब तक जो चलता आया है उसमें आज तक की जितने भी वैकेंसी हैं, अगर हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं तो उनको पूरा करना जरूरी है। इसीलिए अभी तक एक अधिकारी या फिर एक नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अगर बोल दिया कि नहीं होगी तो ये अवैध है, इलीगल है, क्योंकि हमें पूरी वैकेंसी भरनी है। ये भर्ती 69,000 के सापेक्ष है और जब तक पूरी भर्ती वैकेंसी नहीं फिल हो जाएंगी, जब तक योग्य अभ्यर्थी मिलते रहेंगे, तब तक ये काउंसलिंग चलती रहेगी। तो एक चीज समझ में आ गई। दूसरा, कई अपने दावे के साथ कह रहे हैं कि नहीं, जो हमने कह दिया वही सत्य है, कट ऑफ ओबीसी का इतना, एससी का इतना, जनरल का इतना, एसटी का इतना, सबका बता दिया। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये भांग पी के बताते हैं क्या? रीजन ये है कि अभी तक आपको ये नहीं बताया गया कि कितनी सीटें खाली हैं और आप बताने चले हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा। कैसे बता सकते हैं? आप खुद बताइए ना, आपको ये पता होना चाहिए ना सीट कितनी है, तो उसके सापेक्ष ही तो आप कट ऑफ बता सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई आपकी समझने की, लेकिन आपको तो वो अच्छा लगता है जो आपको बता दिया जाए। आप किसी ने कह दिया कि ओबीसी का कट ऑफ 62 जाएगा, 63 जाएगा, बड़ा खुश हैं सिर्फ इतने से कि 62, 63 जाएगा। क्या ये जो शॉर्ट टर्म की खुशी है वो आपको बर्दाश्त है? हकीकत से परे रहिए, हकीकत से रूबरू रहिए, क्या हकीकत है। तो अब बात करते हैं हम सर्वे की। देखिए, मुझे जो फालतू की चीजें हैं वो ज्यादा पसंद भी नहीं है और ज्यादा मैं लाता भी नहीं हूं। मुझे क्या पसंद है, देखिए, हाँ, कट ऑफ के लिए अगर आपकी जैसे कि सबकी इच्छा होती है, सबकी जिज्ञासा होती है कि आप मेरा होगा या नहीं होगा, मैं कट ऑफ के करीब हूं या दूर हूं, तो ये जानना बिल्कुल आपकी जिज्ञासा को मैं समझता हूं, ये सही भी है। कट ऑफ जानने के लिए सबसे जरूरी है कि आप लोग सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर एक सर्वे शुरुआत की हुई है। सर्वे में क्या करना है आपको? पहला काम ये होगा कि आप ग्रुप ज्वाइन कर ले और ग्रुप पर एक पोल आता है, उसमें आपको अपना कट ऑफ देख करके किसके अंदर आते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच, किस में आते हैं, आपका कट ऑफ कितना है, किसके अंतर्गत आता है, वो चूज करेंगे आप, ठीक है। दूसरी चीज, जिन्होंने टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट में जाकर के। कोशिश ये करें कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें, दोनों जगह करेंगे तो और अच्छा है, जिससे कि हमें देखने को मिलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाए और कितने परसेंटेज में ये चीजें जानकारी हो जाती है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से और कितने नहीं जुड़े हुए हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो अगली वीडियो है उसमें हम सर्वे डालने वाले हैं। तो इस सर्वे के तहत क्या होगा कि एक अनुमान लग जाएगा कि हमने मान लो 500 व्यक्तियों ने उसमें कमेंट किया, तो अगर वैकेंट सीटें बचती हैं
उसके सापेक्ष ये देख लिया जाएगा कि इतनी सीटों के सापेक्ष इतने बच्चों ने कमेंट करके इतना बताया था, तो उसी के अनुपात में आगे की सीटों में जो संबंध होगा वो निकाल लिया जाएगा और कट ऑफ उसके रिलेटेड बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि जितने भी थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं जो अपनी कह सकते हैं नंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षारत अभ्यर्थी जितने भी हैं जो जॉइनिंग लेटर की आस में हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा। और वीडियो पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो फैलेगा। और इससे होगा क्या, इससे ये फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी उस ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। अभी जो ग्रुप है वो जितना विशाल होगा आपका प्रभाव उतना ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज और आप जानते हैं कि कोई भी लीगल काम जरूर होता है, लेकिन सरकार अगर उसे टालेगी तो आपका समय लंबा लग जाएगा। क्योंकि थर्ड काउंसलिंग में अभी सरकार के पास एक बात कहने के लिए ये है, सरकार सीधा कह देगी, सरकार ये कह देती है कि देखिए अभी तक फर्स्ट और सेकंड चरण पूरा नहीं हुआ है, और थर्ड काउंसलिंग का विचार तब उठता है जब वैकेंट सीटें खाली कितनी हैं ये पता चला जाए। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा कि वैकेंट सीटें कितनी हैं, किसका कितना कट ऑफ बनेगा, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, अब ये जानकारी नहीं होगी, सरकार कैसे बता पाएगी कि कब से थर्ड काउंसलिंग है? ये हम कैसे बता पाएंगे आपको कि कट ऑफ कितना जाएगा? अगर जो बता रहे हैं या तो वो कह सकते हैं कि ज्यादा मूर्ख हैं, या कह सकते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ आप खुद जानते हैं तभी बनाया जा सकता है जब आपको सीटें पता हो और बच्चों के गुणांक का जानकारी हो। चलो ठीक है, हम बच्चों के गुणांक का जानकारी हम कर लेते, लगभग में अप्रोक्स में पहुंच जाते हैं कि सर्वे किया या लिस्ट देखी या कोई अदर सोर्स के द्वारा हमने पता किया तो पता चल जाता है। लेकिन अभी तक मैं कहूं दूं कि जो लीडर मैन है ना, जो काउंसलिंग को लीड कर रहे हैं, उनके पास भी ये जानकारी नहीं है कि कितनी सीटें बचेंगी। ठीक है, तो जब तक हमारे पास ये डेटा नहीं है कितनी सीटें बचेंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, अगर आपको कोई ये कहता है कि एग्जैक्ट इतना कट ऑफ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म की खुशी दे रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा उसे भी नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि धैर्य के लिए देखो जितने भी त्रुटि वाले थे, जिनकी मानवीय त्रुटि थी, वो भी कितना बड़े प्रेशर में थे, जो कि आज आप हैं थर्ड काउंसलिंग वाले। उस टाइम भी मैंने जब संशोधन पे वीडियो डाली थी तो उन्हें यही बताया था कि सिर्फ आप धैर्य रखिएगा, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, और वो दिन आया, आपको देखा 9, 10, 11 को उनकी काउंसलिंग है त्रुटि वालों की। लेकिन इसका गलत फायदा ना उठ जाए इसके लिए टीमें भी हैं जो थर्ड काउंसलिंग के लिए हैं, वो इस पे नजर रखे हुए हों। क्यों? क्योंकि संशोधन के नाम पर कोई ऐसा संशोधन ना हो जाए जो उनकी योग्यता को नहीं फॉलो कर रहा हो। समझ रहे होंगे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। सबसे ज्यादा बच्चों का ये भी रहता है एक क्वेश्चन कि सर इतना बड़ा वीडियो क्यों बनाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीजें आपको बता दूं कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप अगर वीडियो देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप अवगत नहीं हैं, और वो चीजें आपको अवगत कराने के लिए ही मैं ये जो वीडियो है वो लेंथी इसलिए हो जाता है क्योंकि चीजों को मैं डिटेल में बताता हूं, आपको समझ में आ जाए तो उसे समझाने के लिए भी थोड़ा उस पर फोकस करता हूं। ठीक है, बाकी का आपको मैंने बता दिया है, वही काम करना है। फिर से दोबारा एक बात जरूर दोहराऊंगा कि आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज्यादा पोल पे भाग लेंगे, पोल में भाग लेंगे, हमें उतनी ज्यादा आसानी होगी आपका सटीक कट ऑफ बताने की। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ओबीसी का सटीक कट ऑफ कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा, एसटी का तो आपको पता ही है, सीट ही नहीं बची है, और जनरल का कितना जाएगा, तो आपको छोटा सा काम करना होगा। पहले लिंक के द्वारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप पर मैं आज शाम को पोल बना के डालूंगा, उसके बाद आपके थोड़ी देर समय के लिए कह सकते हैं कि कमेंट आप समझ लीजिएगा 5 बजे। ठीक है, आपको एक टाइम भी मैंने दे दिया है, 5 बजे मैं ग्रुप पर पोल डालूंगा। उस पोल में आपको अपने गुणांक के अकॉर्डिंग क्लिक करना है, और उसके बाद उस पोल का जो डेटा आएगा उसके आधार पर हम आपको आपके कट ऑफ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बाकी का थर्ड काउंसलिंग के लिए आपको थोड़ा प्रयासरत जरूर रहना है। आप ये ना सोचें कि हमारा तो हो ही जाएगा, बाकी के बच्चे तैयार हैं इसलिए, तो सरकार की बात का भरोसा तो नहीं होता है, लेकिन ये काम वैध है और सरकार बोल भी रही है
तो अभी तक मजबूती तो है, लेकिन फिर भी सारी टीमें प्रयासरत हैं, जिससे कि कहीं भी थोड़ी सी भी उन्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर थोड़ी ढील आ रही है या थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए सरकार थोड़ा सा पीछे हट रही है, तो उसे आगे लाने का प्रयास करेंगी जो टीमें हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद आ गई होंगी। ज्यादा से ज्यादा जो हमने पोल डाला है उसमें भाग लीजिएगा। बाकी का जो भी उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम पब्लिश करेंगे जैसे ही हमारे पास कम से कम 50 लोग उस पोल में हिस्सा, सॉरी 500 लोग उस पोल में हिस्सा लें। कम से कम 500 से कम बच्चों पर पोल संभव नहीं है, क्योंकि 500 में एक अच्छा आइडिया होगा और जितने से ज्यादा होंगे उतना अच्छा पोल का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस पोल से जुड़ सके। चलिए, तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।